अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों मैंने सोशल मीडिया के ऊपर रिसर्च के बारे में एक पोस्ट लगाई। कुछ दोस्तों ने पर्सनल पे, कुछ दोस्तों ने कमेंट्स में अपनी पसंद के टॉपिक्स बताए। एक दोस्त ने लिखा हाउ टू लीव दिस कंट्री, कि हम इस मुल्क के पाकिस्तान को कैसे छोड़ सकते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन नौजवान मुल्क को क्यों छोड़ रहे हैं, इसकी वजूहात क्या है और इनका हल क्या है। नौजवान मुल्क का कीमती सरमाया होता है। पाकिस्तान के हवाले से देखें तो ये हम सब का मुल्क है, हम सबको प्यारा है, हम सब का घर है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट्स की एक रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2021 में 2,88,000, 2022 में 8,32,000, साल 2023 में सिर्फ मार्च तक 1,27,000 पाकिस्तानी इस मुल्क को छोड़ गए, जिसमें एक इलेक्ट्रीशियन से लेकर डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, अकाउंटेंट, हर शोबे से तल्लक रखने वाले लोग शामिल थे। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है। 13,000 लोग तो ज़राअत के शोबा से तल्लक रखते थे। कुछ लोग अपनी जॉब्स की फील्ड के इतने एक्सपर्ट थे कि उन्होंने जॉब से रिज़ाइन करके यहाँ से बाहर चले गए। हम अपनी गवर्नमेंट और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से देखें तो ये पार्टीज़ हर 5 साल बाद अपना विजन, मिशन और बड़े बड़े दावे हमारे सामने रखती हैं और हमें बेवकूफ़ बना के यहाँ से वोट ले जाती हैं, और हम लोग अपने हक़ को छोड़कर अगले 5 साल के लिए सोशल मीडिया पर और न्यूज़ में उनके हक़ में बातें और पोस्टें करते रहते हैं। गवर्नमेंट को जो हम लोग टैक्स पे करते हैं, होना तो ये चाहिए था कि उसका हमें रिलीफ मिलता, उल्टा हमारे ऊपर पेट्रोल, बिजली, रोज़मर्रा की एशिया को इतना महंगा कर दिया गया कि खाते पीते घरानों की पहुंच से भी दूर हो गई हैं। अब हालात इस कदर पैदा हो गए, ना कोई लॉ है, ना कोई सिक्योरिटी है, ना कोई इंडस्ट्रीज़ है, ना कोई गवर्नमेंट जॉब्स है। आप अपनी गाड़ी खड़ी करके जाएं, वापस आए तो हो सकता है पार्के के अंदर आपको गाड़ी ना मिले। ये तो एक गवर्नमेंट लेवल के मसाइल हैं। प्राइवेट सेक्टर में आ जाए, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, इनका कल्चर बहुत ज़्यादा क्लोज है। यहाँ फैमिली वाइज बिजनेस चलते हैं। अपने बिजनेस का नाम फैमिली के नाम पे रख लेना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसकी टॉप लेवल की मैनेजमेंट, चाहे वो कोई छोटा बड़ा बिजनेस है, कोई इंडस्ट्री है या कोई इदारा है, आप देखें तो उसमें या तो एक ही फैमिली के मेंबर आपको नज़र आएंगे, या उनके दोस्त होंगे, या रिश्तेदार होंगे, या उनके फैमिली फ्रेंड होंगे। बाकी लोगों को जगह मिल भी जाए तो उनकी सैलरीज, उनको सहूलियात और उनकी प्रमोशन को इतना महदूद रखा जाता है कि वो लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाते। इसके साथ इन ममालिक में आपको नेपोटिज़म, फेवरेटिज़म, मज़हब के नाम पे, सियासत के नाम पे, फैमिली के नाम पे, कास्ट के नाम पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलते हैं। अब एक फैमिली जिसने अपने बच्चे या बच्ची को मास्टर, एमफिल, पीएचडी तक एजुकेशन दिलवाई, और वो बच्चे अगले 5 साल के लिए मुख्तलिफ ऑफिस में अपनी सीवी जमा करवाते हैं, फैक्ट्रियों में धक्के खाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड करवाते हैं। जब वो सोचते हैं क्या हमारा फ्यूचर यहाँ सिक्योर है, क्या हमारी लाइफ बन जाएगी, क्या हम अपनी फैमिली को यहाँ रह के सपोर्ट कर सकेंगे, तो उन्हें दूर दूर तक अंधेरा नज़र आता है और एक ही रोशनी नज़र आती है कि यहाँ से निकल के बाहर जाए। अब इनका हल क्या है? देखिए, एक ज़िम्मेदार बंदा जब अपनी फैमिली या घर को चला रहा होता है, उसे पता है कि इस घर के अंदर कौन से मसाइल हैं, इन मसाइल को कैसे हल करना है और नेक्स्ट टाइम इन मसाइल को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है। एक ज़िम्मेदार गवर्नमेंट को पता होता है कि इस मुल्क के अंदर क्या मसाइल हैं, उन मसाइल को हल कैसे करना है। लेकिन इन मसाइल से मुंह मोड़ लेना ये एक अलग बात है। दुबई को देखें तो उसको टूरिस्ट कंट्री बना दिया गया। इंडिया को देखें तो इंडिया टेक के अंदर लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बनता जा रहा है, बल्कि बन चुका है। अमेरिका ओवरऑल लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बन गया है। यहाँ अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए, नेपोटिज़म, फेवरेटिज़म को ख़त्म किया जाए, मेरिट का कत्ले आम ना हो, लोगों को डिग्री, स्किल, टैलेंट के हिसाब से देखा जाए, ना कि मज़हब, सियासत, कास्ट, फैमिली के हिसाब से देखा जाए, तो अभी भी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे, हमें अपना काम मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ करने की तौफीक दे और इस मुल्क को तरक्की दे। आमीन। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।